सैनिक ने चोरी छिपे अपनी ही तस्वीर को चाकू से काट लिया। फिर मौका पाते ही मुहर लगाने वाले कमरे की ओर दौड़ा और दराज से पास निकालकर उस पर तस्वीर चिपका दी। लेकिन बिना सरकारी मुहर के पास मान्य नहीं था। उसने दस्तावेज पर मुहर लगाने की कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बावजूद निशान नहीं पड़ा। आखिरकार उसने हिम्मत करके अफसर के दफ्तर में घुसपैठ की और उसकी अलमारी पेन से खोल दी। अंदर से मुहर निकालकर उसने दस्तावेज पर लगा दिया। अब सारी तैयारी पूरी थी। वह एक कोरियाई सैनिक था, लेकिन उसका मन उत्तर कोरिया जाने को कर रहा था, क्योंकि दक्षिण कोरिया में फौजी जीवन बहुत कठिन था और हर समय गोली मार दिए जाने का खतरा रहता था। जैसे ही वह आत्मविश्वास से बाहर निकला, अचानक उसके कदम रुक गए। उसे खतरे की आहट महसूस हुई। सामने दो पहरेदार उसे घूर रहे थे, मानो उसे भगोड़ा समझ लिया हो। लेकिन सैनिक बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि बेखौफ उनके पास चला गया। इस पर दोनों चौकसी पर खड़े सैनिक डर गए और उसने उनसे दूरबीन मांग ली। दूरबीन से उसने देखा कि चारों ओर निगरानी टावर और पूरी तरह हथियारबंद गश्ती दल मौजूद है। दिन दहाड़े भाग निकलना लगभग असंभव था। एकमात्र रास्ता सिर्फ मुख्य गेट था। लेकिन उस समय वहां बटालियन का नृत्य समारोह चल रहा था, जहां सारे अधिकारी नशे में धुत थे। वह इधर उधर तलाश करता रहा और उसे एक ऐसी कार मिल गई जिसमें चाबी लगी हुई थी और दरवाजा भी खुला था। फिर उसने नाच गाने की जगह से एक अकेले अफसर को उठाकर गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी चलाते समय उसने अपनी टोपी नीचे झुका ली ताकि पहचान न हो। जैसे ही गाड़ी मुख्य द्वार से गुजरी, पहरेदारों ने सोचा कि कार में सेना का बड़ा अफसर बैठा है और तुरंत सलामी ठोक दी। वह तेजी से कैंप से बाहर निकल गया, लेकिन बीच रास्ते में अफसर खेतों में उतर गया। सैनिक अब पूरी रफ्तार से उत्तर कोरिया की ओर निकल पड़ा। तभी उसे एक सैन्य गाड़ी काफिला दिखाई दिया। ये उसके अपने ही थे, लेकिन अब वह भगोड़ा था। पहचान छुपाना बेहद जरूरी था। उसी वक्त गाड़ी का तेल भी खत्म हो गया। मजबूरन उसे सड़क किनारे गाड़ी रोकनी पड़ी। दूसरी गाड़ियों के सैनिकों ने तुरंत शक कर लिया और उसके पास आ पहुंचे, लेकिन सैनिक घबराया नहीं। उसने आराम से अपना पास दिखा दिया। फिर भी सामने वाले अफसर को उस पर शक हुआ, क्योंकि फौज की गाड़ियां हमेशा तेल से भरी होती थी और वह अकेला सफर कर रहा था। अफसर ने फौरन बटालियन दफ्तर फोन करने की सोची। तभी सैनिक ने खुद को सुरक्षा विभाग का आदमी बताया और कहा कि वह गुप्त मिशन पर है। उसने कैदी किम डोंग ह्योक का नाम लिया। किम डोंग ह्योक देशद्रोही था और इसके बारे में बहुत ही गिने चुने लोग जानते थे। अफसर को समझ आ गया कि यह सचमुच सुरक्षा विभाग का आदमी है। उसने तुरंत सैनिक की मदद की और उसकी गाड़ी में तेल भरवा दिया। असल में किम डोंग ह्योक उसका दोस्त था। दोनों ने साथ में भागने की योजना बनाई थी, लेकिन किम पकड़ा गया था। आखिरकार सैनिक ने न सिर्फ अपने दोस्त को छुड़ाया, बल्कि उसे भी लेकर उत्तर कोरिया की सीमा पार कर गया। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।